हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईआईटी बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो हमने वेक्टर का 2 लेक्चर कर लिया। तो वो जो दोनों लेक्चर था वो हमारा बेसिक पार्ट और कुछ डिफिनीशन पार्ट था, ठीक है। तो जो पिछले लेक्चर में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ सीखे हैं, उसी के आधार पे हम लोग ये एनालिटिकल मेथड को डिफाइन करने जा रहा है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा, इससे डायरेक्शन निकलेगा, और वो आपका एट द एंड क्लास 12 तक काम आएगा, और वो एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें। तो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था 2 वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ने से, और जो फिर उसके बाद एक पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो 2 वेक्टर के कॉमन लाइन से जो पास लाइन करता है उसे हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वेक्टर है, ये पैरेललोग्राम, और ये जो हुआ यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो आज हम लोग इसी बेसिस पे डिफाइन करने जाएंगे एनालिटिकल मेथड, ठीक। एक मिनट। तो जैसे मान ले ये हमारा वेक्टर ए है, एंड ये हमारा वेक्टर बी है। सो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, एंड ये बी है तो ये भी बी ही होगा। और ये जो डायगोनल ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। और ये तो हमारा थीटा है ही, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे। ठीक। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। फिर तो ये जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, इसे हम लोग ये x मान लिया, पहले ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, और x y को फाइंड करने के लिए एक अलग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये हो गया एंगल थीटा, ये हो गया b, एंड ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? y बाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है? b। तो y क्या हो जाएगा इसमें? फिर y फाइंड करेंगे तो y क्या हो जाएगा? b साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपन, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारा? x है, हाइपोटेन्यूज क्या? b है। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा? b कॉस थीटा, ठीक है। x आ गया b कॉस थीटा, y आ गया b साइन थीटा, ठीक। फिर हमें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, और लोन आपको दिखा देते हैं। ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, फिर ये बड़ा सा ट्रायंगल। तो अब इसे अलग कर लें। ज़्यादा तिरछा लाइन चला गया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हमारा, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर r। यहाँ पे आ गया y क्या है? b साइन थीटा,
और यहाँ क्या है a प्लस एक्स, मतलब a प्लस एक्स क्या है b कॉस थीटा, एक्स क्या है एक्स है b कॉस थीटा, ठीक है। फिर a प्लस बी कॉस थीटा हो गया। तो फिर हमें एक यहाँ पे एक मान लीजिए ये अल्फ़ा, तो हम एक बाई द पाइथागोरस थ्योरम आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, एक मिनट कैपिटल ही लिख देते, 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये इतना का हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर हमें ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना था 1। सो हमारा आर स्क्वायर जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद करके रखें, ठीक है। आपको पूरा थ्योरम याद नहीं रखना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखें, पूरा डिराइव आपको याद नहीं रखना, बस ये फॉर्मूला बस आप समझ ले, डेरिवेशन समझ ले और ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। अब नो टैन अल्फ़ा बताइए, टैन अल्फ़ा क्या होता है, टैन अल्फ़ा क्या होता है, टैन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा अपॉन बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, ये टैन नीचे गया तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, टैन ऊपर गया तो टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसका जो कॉस थीटा जो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वही होगा कॉस थीटा, ठीक है।
यहाँ तक बात क्लियर है? जब यहाँ तक क्लियर है तो फिर रिजल्टेंट क्या है? ठीक है, एक मिनट। हमारा रिजल्टेंट है, चलिए आर मैक्स के लिए रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है? तो हमारा क्या मैग्नीट्यूड क्या है इसका? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर मैक्स के लिए थीटा मैक्सिमम मतलब कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो फिर आप ये कॉस थीटा मैक्सिमम कॉस थीटा की जगह 1 रख दें, देन आर मैक्स जो है वो आ जाएगा अपना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर मैक्स जो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ गया? रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो आर मैक्स है, आर मैक्सिमम आ जाएगा ए प्लस बी सिंपली। इसी तरह आर मिनिमम निकालें। आर मिनिमम, तो आर मिनिमम के लिए बस वही काम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा मिनिमम होता है -1 व्हेन द थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, देन आर मैक्स जो आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन आर मैक्स क्या आ गया? ए माइनस बी। अब सॉरी, ये आर मैक्स नहीं है, मिनिमम है, सॉरी मिनिमम। ये क्या आ गया? मिनिमम। ये आर मिनिमम है। ये भी याद रखें, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पूछ लिया जाएगा कभी कभी, ऑब्जेक्टिव और ऐसे भी। तो आपको आर मैक्स हो गया, आर मिनिमम हो गया, एनालिटिकल मेथड हो गया। तो अब आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं और बस इसी कंसेप्ट को यूज़ करें। आपको ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा, उसके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकाल के एंगल निकाल लें। ठीक है, तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है ए दिया हुआ 3 न्यूटन, बी दिया हुआ 4 न्यूटन और ए जो है बी के परपेंडिकुलर है आपस में। तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। फाइंड मैग्नीट्यूड find magnitude of r vector and its direction। ठीक, तो आप सॉल्व करें। सब कुछ दिया है, वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ। आपको जो मैग्नीट्यूड निकला था उससे आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के एंड देन tan अल्फा लगा के आप इसे डायरेक्शन निकाल दें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से करवा देते हैं। तो हमारा ये है ए, ये है बी, तो
सबसे पहले तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, ये एंगल थीटा। तो मैग्नीट्यूड होगा इसका रूट अंडर क्या है, ए है हमारा 3, सो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये 90 है तो कॉस 90, सो कॉस 90 होता है 0, तो ये पार्ट हो गया हमारा 0, ठीक है, ये पार्ट हो गया 0। तो क्या आ गया, ये हमारा आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 मतलब 5, ठीक है। तो हमारा ये 5 न्यूटन आ गया है, ये रिजल्टेंट है 5 न्यूटन, ठीक है। फिर हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन के लिए आपको ये मिल गया और फिर ये मिल गया, तो ये है अल्फ़ा, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, ये भी है बी एंड देन ये भी है ए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फ़ा निकालना है, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ई साइन थीटा ना, तो बी क्या है हमारा, बी है 4, तो 4 साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा था, सो ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी ए कितना है 3 प्लस 4 कॉस 90, यहाँ भी कर ले साइन 90 साइन 91 मतलब 4 अपॉन कॉस 90 0 मतलब 4/3 4/3। तो हमारा जो एंगल आ गया अल्फ़ा आ गया 53, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 मतलब अल्फ़ा आ गया 53, ठीक है, कोई दिक्कत। बट हाँ एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने क्वेश्चंस में बस ऐसे ही यही अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसके बहुत सारे केस बन सकते हैं, जैसे ए 3 न्यूटन बी 4 न्यूटन, हमने ड्रॉ करके नहीं बताया कि ए ऊपर होगा और बी नीचे, या फिर ए हॉरिजॉन्टली होगा और बी वर्टिकल होगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे केस बन सकते हैं, जैसे अभी हमने ए हॉरिजॉन्टल लेके चला और बी वर्टिकल, तो वैसे आप इसको चेंज करके इसको और भी केस बना लें, बट इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10 न्यूटन, बी दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है। एंड देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, सो सॉल्व कर ले। तो ए, तो ये मतलब डायग्राम के साथ है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई केस नहीं बनेगा, ये डायग्राम के साथ है। ये हमारा है 10 न्यूटन ए, बी है ये 10 न्यूटन, तो और ये थीटा है, तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, जिसका तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा r इज इक्वल्स टू रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है तो उसके इसके आगे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 मतलब 10√2 न्यूटन,
तो इसका रिजल्टेड आ गया 10√2 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो इसका सिंपली जो है tan अल्फा इज इक्वल्स टू 10/10 इक्वल्स टू 1, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्लास में कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 या 3 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देंगे। तो एक और क्वेश्चन है, जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, आपको ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है ना। एक बार और देख लेते हैं, आप इसे कोशिश करें, दिमाग लगा कैसे बनता है। तो हाँ, तो जैसे आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ए और बी इज इक्वल्स टू आर है सब, तो रूट अंडर जो फॉर्मूला वही लगाएंगे। बहुत बड़ा रूट अंडर हो गया, थोड़ा सा छोटा देते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r² कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू आर है। सो आर इज इक्वल टू, तो आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2r² कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सो आर स्क्वायर हो जाएगा 2r², 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म, ये इधर चला गया, मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, जो कि थीटा हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगते हैं बस, हाँ, बट हाँ इजी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लाजमी है डिफ़िकल्ट लगना, बट अगर आराम से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए तैयार हो जाएं। और होमवर्क पहला है, ए 10 न्यूटन, बी 8 न्यूटन, ए और बी के बीच का एंगल जो है थीटा वो दिया 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा है find R if A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू V वेक्टर मैग्नीट्यूड and angle between A and B is theta, and angle between A and B is theta.
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दूसरा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा तीसरा है फाइंड आर इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई माइनस थीटा। ठीक है, दो क्वेश्चन है, सॉल्व कर ले। 3 क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर ले। इजी मॉडरेट लेवल पे है, ये इजी है एंड ये सब थोड़ा लेवल है। ठीक है, तो सॉल्व कर ले। और अगले में हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद 2-3 लेक्चर और फिर हमारा ये वेक्टर खत्म, उसके बाद कैलकुलस। देन हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स से जो आएंगे वो हमारा काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।